अरे अरे रुकिए आंटी, संभालिए अपने आप को। बेटा बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुमने वक्त पर आकर मुझे गिरने से बचा लिया। पता नहीं कैसे मेरा पैर मुड़ गया। अरे आंटी, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। वैसे आंटी, आपको पहली बार यहाँ देख रहा हूँ। क्या आप यहाँ नई आई है? हाँ बेटा, हम अभी अभी यहाँ शिफ्ट हुए हैं। अगली गली में ही मेरा 5 नंबर घर है। अच्छा ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ। नहीं नहीं आंटी, मैं आपको छोड़ देता हूँ। मेरा नाम सुमित है और मैं भी आपसे अगली गली में ही रहता हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम्हें तकलीफ होगी, मैं चली जाऊंगी। नहीं आंटी, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। आप आइए प्लीज, बैठिए गाड़ी में, मैं छोड़ दूंगा। अच्छा आंटी, अब मैं चलता हूँ। नहीं नहीं बेटा, ऐसे कैसे? तुमने मुझे घर तक छोड़ा, अब मैं तुम्हें बिना चाय पिए नहीं जाने दूंगी। बहुत शुक्रिया आंटी, लेकिन मुझे जरूरी काम है, मैं फिर कभी आऊंगा। बेटा चाय तो तुम्हें पीनी ही पड़ेगी। आ जाओ, अंदर आ जाओ। बैठो बेटा, इसे अपना ही घर समझो। मेरी बेटी चाय बहुत अच्छी बनाती है, मैं अभी उसे बुलाती हूँ। सोनिया बेटा बाहर आओ जरा। जी माँ, आपने बुलाया मुझे। सोनिया जैसे ही बाहर आई, सुमित उसे देखता ही रह गया। उसे पहली ही नजर में सोनिया पसंद आ गई थी, लेकिन सुमित अपने आप को संभालते हुए बोला, क्या मुझे पानी मिल सकता है? बिल्कुल बेटा, क्यों नहीं। सोनिया, इनके लिए पानी लाओ और चाय भी चढ़ा देना। सोनिया अंदर चली गई और थोड़ी देर में पानी और चाय ले आई। वाकई में चाय बहुत अच्छी बनी है। पहली बार इतनी अच्छी चाय पी है मैंने। आंटी, आप भी हमारे घर आइए ना। आप हमारे मोहल्ले में नई आई है, हमें भी अपनी सेवा करने का मौका दे। बिल्कुल बेटा, मैं जल्दी ही जरूर आऊंगी। घर पहुंचने के बाद सुमित ने अपनी माँ को मोहल्ले में नई आई हुई आंटी के बारे में बताया और बताया वो जल्दी ही हमारे घर आएंगी। बिल्कुल बेटा, उनका स्वागत है, जरूर आए। वैसे उनका नाम क्या है? माँ, आंटी का नाम तो मैं पूछना ही भूल गया। चलो कोई बात नहीं बेटा, वो आएंगी तो अपना नाम खुद ही बता देंगी। दूसरी तरफ सोनिया और उसकी माँ आपस में बातें कर रहे थे। सोनिया, कैसा लगा तुम्हें लड़का? लगता तो अमीर है। लगता है इस बार हमने बड़ा मुर्गा फंसाया है। तुम्हारा पिछला मंगेतर तो बहुत कंजूस था, इसलिए उससे रिश्ता तोड़ना पड़ा। रिश्तेदारों ने रिश्ता तोड़ने पर बातें तो खूब बनाई थी, पर चलो कोई बात नहीं। वो जैसे तुम्हें देख रहा था, लग रहा था कि हमारे जाल में जल्दी फंस जाएगा। हाँ माँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन माँ उसकी अच्छे से जांच परख कर लेना, क्योंकि अगर वो अमीर नहीं हुआ तो मैं शादी नहीं करूंगी। तुम फिक्र ना करो, मैं पैसा ही सबसे पहले देखूंगी। आखिर मुझे भी तो अपना बुढ़ापा सुधारना है। आखिर तुम मेरी इकलौती बेटी हो। बस तुम कल कोई अच्छी सी सब्जी बना लेना, ताकि वहाँ उनके आगे मैं तुम्हारी तारीफ कर सकूं। अगले दिन दोनों माँ बेटी सुमित के घर पहुंचती है। नमस्ते बहन, मेरा नाम सुमित्रा है। मैं आपकी नई पड़ोसन हूँ। मुझे आपकी बेटे ने आपके घर का पता दिया था। मैंने सोचा क्यों ना आज आपसे मिल लूं। हाँ बहन, मेरे बेटे ने बताया था आपके बारे में। बहुत अच्छा किया आप आ गई। वैसे तो मेरा फर्ज था आपसे आके मिलने का। अरे कोई बात नहीं बहन, मैं आऊँ या आप आए एक ही बात है। आज मेरी बेटी ने मिठाई बनाई थी तो मैंने सोचा क्यों ना ये मिठाई भी दे दूं और आपसे भी मिल लूं। अच्छा, तो ये आपकी बेटी है, बहुत प्यारी है। भगवान बुरी नजर से बचाए। अरे बेटी, तुम क्यों खड़ी हो? तुम भी बैठो। आंटी आप खड़ी है तो मैं कैसे बैठ सकती हूँ? आप भी बैठिए ना। बहन जी, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं आपने अपनी बेटी को। भगवान करे इसे बहुत अच्छा घर मिले। सब ये बातें कर ही रहे होते हैं, तभी सुमित आ जाता है। वो सोनिया को अपने घर देखकर बहुत खुश होता है। अरे सुमित बेटा, बहुत अच्छा हुआ कि तुम सही वक्त पर आ गए। इस बहाने तुमसे भी मुलाकात हो गई। अरे आंटी, मुझसे मिलने के लिए आपको बहानों की कोई जरूरत नहीं है। आप कभी भी घर आ सकती है। बिल्कुल बहन, ये आपका ही घर है। आप जब चाहे आ सकती है। ये देखो, बातों बातों में मैं चाय पूछना ही भूल गई। आप सब बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं आंटी, आप बैठिए, मैं चाय बना देती हूँ। बस मुझे किचन का रास्ता बता दीजिए। अरे नहीं बेटा, तुम मेहमान हो, तुम बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं बहन, सोनिया आपकी बेटी जैसी है। ये चाय बहुत अच्छी बनाती है। आप बैठो, चाय सोनिया बना लाएगी। बच्चों के होने का यही तो सुख होता है। जाओ सोनिया बेटी, तुम चाय बना लो। माँ, कोई बात नहीं, आप दोनों आराम से बैठो, मैं सोनिया की किचन में मदद कर देता हूँ।
अगले कई दिनों तक सुमित्रा जी और सोनिया कोई बहाने से सुमित के घर आते रहते। कुछ दिन बाद जब एक दिन सुमित अपनी माँ के पास बैठा होता है। बेटा, मैं तुम्हें पिछले 1 साल से शादी के लिए पूछ रही हूँ। आखिर कब का इरादा है तुम्हारा शादी का? अरे नहीं माँ, अभी नहीं। अच्छा ठीक है, मैं मन मार लेती हूँ। वैसे मुझे सोनिया बहुत पसंद थी। क्या सोनिया? माँ, आप सोनिया की बात कर रही है? हाँ, मैं सोनिया की बात कर रही हूँ। पर तुम्हें अभी शादी नहीं करनी है तो कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं माँ, मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ? आपको जैसे ठीक लगे वैसे कर लेंगे। आप जहाँ कहेगी मैं वही शादी करूँगा। अच्छा, अब कैसे मान गए तुम? मुझे पता है कि तुम्हें सोनिया पसंद है। मैं तो तुम्हें तंग कर रही थी। आपको कैसे पता चला माँ? मैंने तो आपको कभी नहीं बताया। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ और माँ बेटे की रग रग से वाकिफ होती है। अगले दिन सुमित की माँ सोनिया के घर पहुंचती है और कहती है, सुमित्रा बहन, आज मैं आपसे आपकी बहुत अनमोल चीज मांगने आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेगी। नहीं बहन, मैं आपको कैसे मना कर सकती हूँ? आप बेझिझक कहिए, अगर मेरी हैसियत में हुआ तो मैं जरूर दूंगी। सुमित्रा बहन, मैं अपने सुमित के लिए आपकी सोनिया को मांगती हूँ। आप चाहे तो अच्छे से सोच लीजिए। किसी से मशवरा करना चाहती है तो वो भी कर लीजिए। अरे नहीं बहन, कैसी बातें कर रही है आप? सुमित जैसे हीरे की मुझे पूछताछ करने की क्या जरूरत है? मैं तो सुमित को उसी दिन पहचान गई थी जिस दिन उसने पहली बार में ही मुझे बिना जाने मेरी मदद की थी। मुझे ये रिश्ता मंजूर है बहन। मगनी होने के बाद सुमित बहुत खुश था। फोन पे सुमित सोनिया से घंटों बातें करता। एक दिन अचानक सुमित को उसका पुराना दोस्त अजय मिला। दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते रहे। अजय को जैसे ही पता चला कि सुमित की मंगनी हो गई है, उसने सुमित को अगले दिन डिनर पर बुला लिया। अगले दिन जब सुमित सोनिया के साथ अजय के घर पहुंचा, सोनिया अजय का घर देखकर हैरान हो गई। वो मन ही मन सोचने लगी, काश अजय मुझे पहले मिला होता तो मैं इस सुमित से कभी मंगनी ना करती। दूसरी तरफ अजय सोच रहा था कि सोनिया इतनी खूबसूरत है कि उसे मेरे जैसे स्मार्ट लड़के के साथ होना चाहिए। पता नहीं सोनिया को सुमित में क्या दिखा कि उसने सुमित से मंगनी कर ली। अजय कब से सोनिया से अकेले में बात करने का मौका ढूंढ रहा था और जैसे ही सुमित वॉशरूम गया, अजय को ये मौका मिल गया। सोनिया, बुरा मत मानना, लेकिन सुमित में आखिर ऐसा क्या देखा तुमने जो तुम जैसी खूबसूरत लड़की फिसल गई? हमारे जैसे मिडिल क्लास घरों में लड़कियों की राय पूछी ही कहा जाती है। मुझे तो जैसे मेरी माँ ने कहा मैंने मान लिया। बातों बातों में दोनों ने एक दूसरे का फोन नंबर ले लिया। कुछ दिन तक सब ठीक चलता रहा। फिर एक दिन सुमित ने जब सोनिया को फोन किया, तब फोन सोनिया की माँ ने उठाया और बोली, आइंदा से यहाँ फोन मत करना। सोनिया का रिश्ता मैंने कहीं और कर दिया है। ये सुन सुमित हैरान रह गया। वो फौरन अपनी माँ को लेकर सोनिया के घर पहुंचा। सुमित्रा बहन, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आपने दोनों बच्चों की मंगनी तोड़ दी। आप ऐसे कैसे कर सकती है? आप जानती है दोनों बच्चे एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। बहन जी, मेरी बेटी है, मेरी मर्जी। मुझे इसके लिए सुमित से बेहतर रिश्ता मिला तो मैंने कर दिया। इसके लिए मुझे किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है और मेरी बेटी भी मेरे इस फैसले से बहुत खुश है। यकीन ना हो तो सामने खड़ी है, आप खुद ही पूछ सकती है। बताओ बेटी, सही कह रही हूँ ना मैं? बिल्कुल माँ, मैं बहुत खुश हूँ और ये मेरी जिंदगी है। मैं जैसे मर्जी जीऊँ, जिसके साथ मर्जी बिताऊं। मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनते ही सुमित हैरान रह गया। उसका दिल टूट गया। वो आगे बिना कुछ कहे वापस चला गया। सुमित की माँ भी अपने बेटे को संभालने के लिए उसके पीछे चल दी। कई दिन बाद एक दिन सुमित की माँ फिर सुमित को समझने उसके कमरे में गई और बोली, बेटा, कब तक सारे काम छोड़ के उस लड़की के लिए आंसू बहाते रहोगे? उस लड़की को तुम्हारे आंसुओं की कोई कदर नहीं है। क्या तुम्हें अपनी माँ से ज्यादा वो कल की आई हुई लड़की पसंद है? उसके लिए तुम अपनी माँ को भी भूल गए। तुम नहीं जानते बेटा, तुम्हें इस तरह देखकर मुझे कितना दुख होता है। वो तो शादी करके चली भी गई और तुम अभी भी उसी के धम में बैठे हो। जानते हो उस लड़की ने किससे शादी की है? तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त अजय से। सुमित को माँ की ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ। फिर भी वो खुद को संभालते हुए बोला, माँ, आप फिक्र ना करें। आज के बाद आप मुझे रोता हुआ नहीं दिखेंगी।
मैं आपको सारी खुशियां दूंगा माँ। सुमित की माँ ये सुन बहुत खुश होती है। उसे लगता है जैसे कि उसके बेटे के जीवन पर लगा सोनिया नाम का ग्रहण हट गया हो। सुमित की माँ तो खुश हो जाती है, लेकिन अब दुखी होने के दिन किसी और के आने वाले थे, क्योंकि समय तो अपनी रफ्तार से चलता ही रहता है और न्याय भी करता है। दूसरी तरफ सोनिया वापस अपनी माँ के घर आ चुकी थी, क्योंकि उसके पति अजय को फोड़ करने के लिए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। माँ, ये सब क्या हो गया? हमने क्या क्या सोचा था कि अजय से शादी के बाद हम बहुत अमीर हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास जो खुद का था वो भी पुलिस और कोर्ट के चक्कर काटने में लग रहा है, क्योंकि पुलिस को लगता है कि फोर्ड अगर अजय ने किया है तो उसकी पत्नी होने के नाते मैं भी इसमें शामिल हूँ। हम कैसी जिंदगी जी रहे हैं माँ, और सुमित को देखो जिसके साथ हमने बुरा किया। पड़ोसी बता रहे थे कि पिछले महीने ही उसकी अपने बॉस की बेटी से शादी हो गई है और वो अब मालिक बन गया है। माँ, क्या हमें अपने किए की सजा मिल रही है? दोस्तों, कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपना किया हुआ इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। दोस्तों, कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।